नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया प्रेसमेंट टाइम से इस समय लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन हमारे सामने मौजूद हैं, जिससे कि आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर भारतीय किसान मजदूर की महापंचायत है। मंच पर आप साफ साफ देख सकते हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ में उनके अंदर आक्रोश दिखाई दे रहा है। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि किन चीज़ों पे लेकर के विवाद है। जैसा कि आपको याद होगा कि दिल्ली में भारतीय किसान यूनियन ने धरना दे रखा था, उसके बाद उनकी कुछ सरकार से मांग थी और उनके इलेक्शन आने से पहले उन्होंने उनकी मांग सुनी। मगर आज क्या ऐसा है कि वो यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में आकर के अपनी बातें रखने आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या मुद्दे हैं जिसके कारण उनको यहाँ पर महापंचायत रखनी पड़ी। पहले तो आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम देवेंद्र देव है, मैं SKM का मेंबर हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक ये देश जो है ना संविधान के साथ छेड़छाड़ करता रहेगा, जब तक भारत का सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम पर चलता रहेगा, तब तक हम लोगों को उम्मीद नहीं है न्याय की। इसलिए हम लोगों को नहीं बल्कि भारत के सारे किसानों को संगठन को वरीयता देनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश में विपक्ष नाम की चीज़ ही नहीं रही। आप किन मुद्दों पे यहाँ पे आज मौजूद हैं? मैं यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा है कि MSP पर गारंटी दी जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। उसके बाद पराली पे जो कानून बनाए गए हैं, जो रात दिन ये बगैर पूछे किसानों को कानून बना लेते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कम से कम किसानों से सलाह मशवरा करके कोई डिसीजन लिया करें तो कम से कम हम लोगों को दिक्कत ना हो। अभी जैसे एक ट्राली पलट गई तो किसानों के ट्रैक्टर बंद कर दिए। सिकवाबाद में आज से कुछ साल पहले ट्रेन पूरी पलट गई थी, हजारों किसान वो पैसेंजर मर गए, क्या ट्रेन बंद कर दी गई? सरकार की कोई भी चीज़ बंद नहीं होती है, लेकिन किसान की छोटी भी दुर्घटना हो जाए तो उसे घटना बता करके और ये सरकार के ऊपर कानून लागू कर देते हैं। तो हम लोगों को ये परेशानी है। हमारे साथ और भी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य, भारतीय किसान यूनियन के लोग। हम यहाँ पर और लोगों से भी जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रणवीर सिंह यादव। आप किन मुद्दों पे यहाँ पर मौजूद हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से अलीगढ़ मंडल से प्रमुख महासचिव हूँ। हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, जो हमसे जिन मुद्दों पर हमने जो तय हुआ था, जो हमारी सहमति बनी थी, उन मुद्दों पर सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया। सिर्फ 3 काले कानून वापस होने के अलावा हमारा जो MSP पर कानून बनना था, उसके लिए कमेटी तैयार होनी थी, वो अभी तक तैयार नहीं हुई। दूसरा, जो हमारे 700 से 750 किसान शहीद हुए थे, उनको शहीदों का दर्जा देना था और उनको सहायता राशि जो मुहैया करानी थी, वो अभी तक सरकार ने नहीं की है। दूसरा, जो आंदोलन के दौरान में जो मुकदमे हमारे किसानों पर लगे थे अनावश्यक रूप से, जबकि गलतियां सरकारों की थी, उनको गलत तरीके से 26 जनवरी को भटकाया गया था और खासकर किसानों पर, और उन पर जो मुकदमे लादे गए थे, थोपे गए थे, तो ये सहमति बनी थी कि तत्काल प्रभाव से प्रत्येक सरकार उसको मुकदमे किसानों को वापस लेगी। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। इसके अवसर पे आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से और लोगों से? आपका क्या संदेश है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संविधान को पूरी तरह से, ये अब नाम के लिए संविधान दिवस रह गया है। संवैधानिक जो प्रक्रिया हैं, वहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, कहीं भी अगर सरकार के पक्ष में जो बोलता है, चाहे वो कितना भी भ्रष्टाचारी है, वो राष्ट्रभक्त है, और जो सरकार से सवाल करने की कोशिश करता है तो वो देशद्रोही बन जाता है। तो संविधान है कहाँ? संवैधानिक अधिकार रहे कहाँ? लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार ही नहीं रह गया। जो बात करने का अधिकार संविधान हमें देता है, तो वो आप उसको नज़ारा देखिए, तिकुनिया में क्या हुआ था, हमारे किसानों को रोना था। क्या उन्होंने गलत किया था? भाई, उन्होंने जो है अपनी संविधान के दायरे में रहते हुए शांतिप्रिय ढंग से जो उसे अधिकार मिला हुआ है, अपनी बात रखी थी मंत्रियों के सामने। तो उनका नतीजा हासिल क्या हुआ था, जिसमें हमारे एक पत्रकार बंधु भी थे जो किसान परिवार से आते हैं, उनको भी कुचल दिया गया। लेकिन उनके हत्यारे आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं, केंद्र के गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। तो जब गृह राज्य मंत्री ही ऐसा होगा तो देश का हाल कैसा होगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
और लोगों से भी यहाँ पर जानकारी लेते हैं कि आखिर किन मुद्दों पे वो यहाँ पर मौजूद हैं, किन मुद्दों पे। आप ये बताइए कि आप कहाँ से, आपका क्या संदेश है राकेश टिकैत जी से, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ देर में वो भी आने वाले हैं, आप जानकारी दीजिए। मैं एक बात कहूँगा, इसके बाद अपना एक गीत आपको सुनाऊँगा। ये आंदोलन के बारे में आपने सवाल पूछा कि ये मीटिंग हो रही है। आप समझिए ये मीटिंग कहाँ से शुरू होती है। मंदसौर कांड हुआ था एमपी में, 6 किसानों को गोली मार दी पुलिस ने, तब ये आंदोलन पूरे देश में चला। 10,000 किलोमीटर की यात्रा हुई और जब ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली में आंदोलन हुआ। 1 साल तक हम लोग लड़े हैं और दूसरी बरसी हम लोग यहाँ मना रहे हैं और ये बरसी हर साल मनाई जाएगी। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, पूरे फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि 27 नवंबर का दिन या आज का 26 नवंबर की जो रात है, जो भी मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया में एक बार फिर से किसान की चर्चा होने जा रही है और भारत का किसान इस आंदोलन को लड़ रहा है और लगातार अपनी समस्याओं के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। हमारी आवाज़ को कोई बंद नहीं कर सकता, किसी की औकात नहीं है। तो मैं एक गीत आपके बीच प्रस्तुत करना चाहूँगा जो हम लोगों का सबका मुख्य सवाल है, रोटी। तो रोटी पर कबीर साहब को कोट करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, कबीर साहब ने कहा, ना कुछ देखा भाव भजन में, ना कुछ देखा पोथी में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जो देखा सो रोटी में, रोटी आदि रोटी अंत, रोटी में सब साधु संत, रोटी जियावे रोटी मुआवे, रोटी बिना मुख बात ना आवे। तो इस रोटी की आरती को सुनाते हुए हमें जो गर्व हो रहा है, 26 नवंबर का दिन है और आपके हाथ में कैमरा है और आपके हाथ में माइक है। मैं खुश नसीब हूँ। बोल जय 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 रोटी, बोल जय 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 रोटी, बिन रोटी बेकाम जगत में दाढ़ी और चोटी। बोल जय 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 रोटी, मंदिर मस्जिद गिरजा घर की ये ऊंची चोटी, रोटी अगर नहीं मिली तो सबकी सब छोटी। बोल जय 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 रोटी, दाना खिलाया घास चराई और खिलाई रोटी, जब ब्याई तो खोल के ले गया सूद खोर झोटी। बोल जय 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 रोटी, सच्ची बात मेरी ये मान लो, बात कहें हम छोटी, मेहनत कस की मेहनत से पैदा होती है रोटी। बोल जय 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 रोटी, सर्दी गर्मी तूफान बरसा सब सिर पर है ओटी, और लूट कमाई पूंजीपतियों ने की, लूट कमाई दलालों ने की, अपनी गर्दन मोटी। बोल जय 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 रोटी। ये आह्वान है लास्ट अंतरे में, मेहनत कसो एक हो जाओ और बांध के लंगोटी। किसान, मजदूर, महिला, छात्र, नौजवान, पत्रकार, सभी मेहनत कस लोग, मेहनत कसो एक हो जाओ और बांध के लंगोटी, खींच के लंगोटी। और कॉर्पोरेट गद्दारों की, रिश्वत खोर दलालों की, नोचो बोटी बोटी। बोल जय 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 रोटी। इंकलाब जिंदाबाद। आपने किसानों का यहाँ पर गीत सुना, यहाँ पे और लोग भी हैं जो अपनी बातें रखना चाहते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिरकार क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर आए हैं लखनऊ के इको गार्डन में। बताइए। दरअसल सरकार जो है, जो रोजमर्रा के किसान की, मजदूर की, छोटे की जरूरत है, उस पर कोई विचार नहीं। केवल देश में हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, खालिस्तान। सरकार को चेतावनी दिए देता हूं कि मोहब्बत ही मोहब्बत है हमारे देश भारत में, मोहब्बत ही मोहब्बत है
हमारे देश भारत में दरारें पड़ नहीं सकती कभी इसकी इमारत में। जरूरत घर पड़ी तो जान की बाजी लगा देंगे, जान कुर्बान कर देंगे वतन की हिफाजत में। बिल्कुल, यहाँ पे इनकी नाराजगी इनकी बातों के साथ में साफ नजर आ रही है। ये हमारे किसान भाई बहुत देर से अपनी कुछ बात कहना चाह रहे हैं, इनके पास भी चलते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर क्या बात है जो यहाँ पे मौजूद है। हम छोटे लाल मिश्रा बोल रहे हैं, नवाबगंज ब्लॉक अध्यक्ष किसान यूनियन के। हमारे यहाँ निम्न प्रकार की समस्याएं हैं, जानवर आवारा चल रहे हैं, समझे। गांव-गांव गौशाला बने हैं, कागज पे कोई गौशाला नहीं है, और बंदर बहुत परेशान किए हैं। हम लोग अपनी ज़मीन को कैसे जोतते बोएं। योगी कहते हैं कटीले तार न लगाओ, कटीले तार न लगाओ, ट्रैक्टर से बाड़ी न लेके जाओ। आखिर क्या करें किसान, कहाँ मर जाएं। एक खेती को छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, समझे। और लेखपाल लोग झूठे लिख करके लगा देते हैं कि यहाँ सब विचाराधीन चल रहा है, कोई जांच नहीं होती, किसी भी प्रकार की जांच नहीं होती। सबसे ज़्यादा लेखपाल ही भ्रष्ट है। एक सेकंड, समझे बेटे। और बाकी जब लेखपाल ही लिख के लगा देता है तो किसान क्या करे, सब उसी पे डिपेंड हो जाता है। हम लोग परेशान हैं, हर महीने में अपना ज्ञापन देते हैं, हर महीने में मीटिंग लगा के ज्ञापन देते हैं, लेकिन किन मुद्दों पे आपका ज्ञापन रहता है जी? किन मुद्दों पे आपका ज्ञापन रहता है? जैसा आपने बताया कि आप ज्ञापन देते हैं, क्या मुद्दे हैं जिस पे आप ज्ञापन देते हैं? ज्ञापन ये देते हैं कि जानवर आवारा घूम रहे हैं, बंदर सब बिया चुने जा रहे हैं, जो जोते बोते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लेखपाल वगैरह बेईमानी पैसा ले करके ज़मीन कहीं है, गलियारा कहीं है, हमारे दरवाजे से निकालते हैं। और प्रधान लोग बहुत ज़बरदस्त बदमाशी कर रहे हैं, जो खरंजा पुराने हैं उनको तोप करके दूसरे के दरवाजे से रोड निकाल रहे हैं। आखिर इनसे कैसे निपटा जाए, हम लोगों को राहत मांग रहे हैं। स्वयं कब्जा किए, उस पर स्वयं कब्जा किए हैं प्रधान, जो पुराने खरंजे हैं उस पर स्वयं को कब्जा किए हैं और दूसरे के दरवाजे से मार के निकाल के तो और रास्ता निकालना चाहते हैं। ये सब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब कटीले तारों पे बैन लगेगा, ठीक, तो किसान अपनी फसल कैसे बचाएगा वो तो बता दें। जब गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहा था, दिल्ली की तरफ जा रहा था, तब तो कटीले तार लगाए जा रहे थे इंसानों के लिए। कीले गाड़ी जा रही थी, उन्हें रोका जा रहा था, और आज उसकी फसल को गोवंश बर्बाद कर रहा है तो सरकार हम पे जो है केस करेगी। आप कहाँ से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी विजय सिंह, तहसील अध्यक्ष खैर, भारतीय किसान यूनियन डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। और मेरा बहुत दर्द है, जिसके दम से हरियाली और जो देता है खुशहाली, आज वही बर्बाद खड़ा है। देखो उसकी बदहाली, बहुत बुरी हालत है ईश्वर और धरती पे किसान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जो अपने कांधे पर और खुद हल लेकर चलता है, हलदर कहते हैं किसान को, जो अपने कांधे पर खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। जिनसे है उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। हमें कर्ज देते हैं, ब्याज लेते हैं, एहसान में नहीं देते। इतना सूद चुकाया उसने कि वो अपनी सुध भूल गया, इतना सूद चुकाया उसने कि अपनी सुध भूल गया, और सावन के मौसम में फांसी लगा के झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो लाश टकी है किसान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। हमारा ही दर्द नहीं, हमारी बेटियों का भी दर्द है। हमारे साथ परिवार जुड़ा है, और जिस व्यक्ति के साथ परिवार जुड़ा है वही परिवार की पीड़ा समझ सकता है। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते, और ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई लिखते लिखते। बाली तक गिरवी रखी है और बेटी के स्वाभिमान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जब शहीद हो जाता है किसान और घर आता है तो क्या हालत होती है हमारी जमीन की, प्रकृति की, कि चीख पड़ी खेतों की माटी,
और तड़प उठी गम से धरती, और बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी। वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। मैं किसान बलिदानों के गीत सुनाया करता हूँ, और बहरों की बस्ती से मैं आवाज लगाया करता हूँ। बहरों की बस्ती से मैं आवाज लगाया करता हूँ। भोला तो कब धर्म निभाता, आके मर्जी है भगवान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। और ये कहती हैं सरकारें इस संगठन को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, किसी को बढ़ावा दे के आगे कर देती हैं। मैं एक बात कह देना चाहता हूं आपके चैनल से कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। अरे करो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। तो कितने भी संगठन बन जाएं। बिल्कुल, जैसा अभी हमने इनकी बात सुनी, यहाँ पर युवा किसान भी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिर किन मुद्दों पे वो यहाँ पे मौजूद हैं, क्या मुद्दे हैं उनके जो उनको यहाँ पर आना पड़ा। मैं युवा जिला अध्यक्ष रंकत सिंह चंदौली की धरती से, पूर्वांचल की धरती से आया हूँ, और यहाँ आने का मेन किसानों का उद्देश्य है MSP कानून की गारंटी। कई बार वादा खिलाफी करने के बाद भी अभी सरकार हम लोगों को MSP कानून की गारंटी नहीं दी। स्वामीनाथन आयोग की बनी थी C2+50, वो भी नहीं अभी तक मिली। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कहीं न कहीं सरकार किसानों को दबाना चाह रही है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि किसान अब दबने वाले नहीं हैं, किसान अब जाग चुके हैं। मुझे पीने का शौक़ नहीं है, न पिलाने का शौक़ है, और मुझे पीने का शौक़ नहीं है न पिलाने का शौक़ है। देखो तो नज़रें उनसे मिली माननीय टिकैत जी से, जिन्हें नज़रों से पिलाने का शौक़ है। मैं युवा जिला अध्यक्ष चंदौली से मैं बता देना चाह रहा हूँ, अगर किसानों पे जो ट्रैक्टर की जो रोक लगी है, मैं पूछता हूँ किसान अगर मजदूर कैसे ले जाएगा, अपनी रोपनी सोहनी कैसे करेगा। किसानों का हमदर्द साथी है ट्रैक्टर, और उस ट्रैक्टर पे बैन लगाया जा रहा है। मैं इतना तक बता दे रहा हूँ, प्रति व्यक्ति ट्रॉली पे अगर एक व्यक्ति बैठा है तो 2200 रुपये का फाइन है, इतना बड़ा फाइन। मैं पूछ रहा हूँ, किसान बर्बादी की ओर पे जा रहा है, और ये कह रहे हैं किसान को बढ़ाया जा रहा है, किसानों की आय दोगुनी। किस बुनियाद पे सरकार ये कह रही है कि मैं सरकार को जो है किसानों का बढ़ावा कर रहे हैं? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं युवा जिला अध्यक्ष चंदौली रंकत सिंह, जय हिंद जय भारत। जैसा कि अभी आपने सभी तमाम किसानों को सुना, उनके अंदर कितना आक्रोश था, कितनी नाराज़गी थी। मैं चाहूँगी कि आप सभी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं प्रिया, लखनऊ।